माय हाँ, लैपटॉप। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। हाँ सर आपने एक नारा दिया था सर, उसके कितने दिनों बाद सर, 1 महीने बाद आपका जामिया में शूटिंग हो जाती है, उसके अगले ही दिन शाहीन बाग में 2 दिन बाद जो है शाहीन बाग में शूटिंग हो जाती है। तो सर कमिंग बैक टू माय इनिशियल क्वेश्चन, क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को नहीं, गोली जामिया मारो। नहीं बोला था सर जामिया नहीं, बोला था, मेरे जामिया पास नहीं, वीडियो देश है। के, नहीं देश सर, के नहीं नारे सर, में नहीं देश सर। है। नहीं, सर, मैं तो आपको अभी सर, बोलो, मैं आप अभी अभी आपको चलाइए दिखा मेरे सकती को। हूँ। सर बिल्कुल मैं अगर दिखा सकती हूँ। उसमें जामिया है कि देश सर है, वो अभी जामिया भी भी चला है, दे। अलीगढ़ भी है सर इसमें, और नहीं, भी लोग बोल रहे होंगे, मैं नहीं क्या सर, बोल रहा हूँ वो बोलो आप। सर मैं दिखा सकती हूँ आपको। सर ये है वीडियो। जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सीधे सीधे एक प्रश्न करता हूँ, आपका एक बयान ने सुना, कल मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया, और कलाकार ईमानदार आदमी होता है तो ईमानदारी से बोलता भी है। जब आपने सपा से चुनाव लड़ा तो बयान दिया बड़ा कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया। ऐसे नेताओं को मुंह की खानी चाहिए। यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अब आपकी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं रही। नहीं। पर अब आपकी राजनीतिक, मेरे को पूरा होने दो। आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं। कहाँ दिया मैंने? वीडियो है भाई साहब मेरे पास। वीडियो दिखाई, अभी दिखाई दो, अभी दिखाई। लो जी। ये हमें देखना है। नेता कई बार भूल जाते हैं। मैं लड़ने का डिसीजन ले लिया। यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो मनोज तिवारी से पूछ। हाँ, निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन? क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। दूसरा क्या है? फिस्कल डिफिसिट। वो दीपक भाई बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? नहीं, अभी आपके सामने कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे कानों में तो वो ही बोलते हैं। नहीं, बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता कि मुझे कुछ समझता नहीं। अब तो मुझे वो करना पड़ रहा है, और मुझे मालूम है कि जब स्टेट बजट आ जाएगा तो उसके ऊपर भी यही प्रतिक्रिया आने वाली है। तो अब मेरी मुश्किल होगी कि पहले रिएक्शन दे दूं कि बजट दे दूं। लेकिन मैं मानता हूं, माफ करिए, कुछ गलतफहमी नहीं करना, जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है, और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं बस, क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी है। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। आप इतना बोल रहे हैं, आप बताइए आपके श्रम मंत्री जो है, आपको नाम मालूम है आपके श्रम मंत्री का क्या है? आपके कौन है श्रम मंत्री बताइए? गौरव भाटिया, केंद्र सरकार के श्रम मंत्री का नाम बताइए, है आपको मालूम? नहीं होगा, बताइए बताइए। हाँ क्या बताइए?
नाम बताइए श्रम मंत्री का। जवाब दीजिए, मेरी अरे बारी बताओ आएगी, ना। मैं दे दूं। नहीं बताओ नहीं आपकी बारी है। मैंने बताया ट्रेन के आंकड़े बताए। रूबिका जी पूछिए श्रम मंत्री का नाम। अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कि अपनी सरकार के श्रम मंत्री का नाम नहीं है और मजदूरी की बात कर रहे हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको। जो बताओ, नाम बोलिए, नाम ढूंढिए मत गूगल पे, नाम बोलिए। गूगल आप लोग करिए, एक्सपोज हो मुझे रहे कोई जरूरत हैं। नहीं। अरे नाम बताइए, बोलिए। फंस गए वापस आप लोग। क्या तैयारी चलिए, मैं आ करते जाऊं हो? रूबिका जी। नेट पे ढूंढिए, नाम बोलिए श्रम मंत्री का। बस तो चलिए मैं कंप्लीट कर लूं भाई मेरे। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि 70 वर्षों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगर $2 ट्रिलियन तक पहुंची थी, मात्र 5 वर्षों में 2014 से 19 तक $1 ट्रिलियन जोड़कर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, $3 ट्रिलियन का। तो इसलिए यह संभव है कि आने वाले ये जो पूरा 5 वर्ष है, इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे। आपके आशीर्वाद से जोड़ेंगे, हिंदुस्तान की मेहनत से जोड़ेंगे। मुझे ये लगता है मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है। 5 ट्रिलियन, 5 रुपए का पार्ले जी छीनो सबसे पहले। जो गरीब आदमी 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खाता है, उसकी जेब से 5 रुपए निकाल लो, फिर 5 ट्रिलियन की बात करो। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, आपको याद होगा। हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं हमने नहीं कहा था वो बात। तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके। वो 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं। और 5 ट्रिलियन में संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते बताना, बताओ ना। बताता नहीं बताओ ना आज दर्शकों। बताता हूं। बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने बताता हूं। आप सुनो, जवाब मैं जवाब देता हूं। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मैं जवाब देता हूं। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। ये देख लिया आपने। मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं, बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? चलिए आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। 12 10 टू द पावर 12 होते हैं। 10 टू द पावर 12। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए।